नीट 2026 एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि इस बार लगभग 25 से 26 लाख बच्चे हैं जो फॉर्म भरे एग्जामिनेशन देंगे। ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेके, या फिर अभी भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो उस इफिशियंसी के साथ जो आपको करना चाहिए, तो प्लीज आप सीरियस हो जाओ। क्योंकि एट द एंड आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, एट द एंड आपका ड्रीम है मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने का, एट द एंड आपका ड्रीम है कि आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करो, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी हमारे पास लगभग 40 से 50 दिन बचा हुआ है, और इस 40 से 50 दिन के अंदर आप बहुत मेहनत करते हो, पूरा इफिशियंसी के साथ पढ़ाई करते हो, 15 घंटे 16 घंटे की हर रोज स्टडी करते हो, तो आई एम 99% श्योर कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स भी आएगा और आप बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाई भी करोगे। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं ना, लास्ट में आके हिम्मत छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते या फिर गिव अप कर देते हैं। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लास्ट में आके बहुत पढ़ाई करते हैं। अगर साल भर नहीं भी पढ़े हैं, थोड़ा कम भी पढ़े हैं, तो लास्ट में आके बहुत पढ़ते हैं, प्रॉपर रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, नीट में रिजल्ट भी होता है, ये मैंने देखा है। तो प्लीज आप अपने आप पे विश्वास रखो। अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है, नहीं इंप्रूव हो रहा है, नहीं अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना कि नेगेटिव थॉट अपने अंदर नहीं आने देना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका नंबर 100 200 300 भी आ रहा है ना, फिर भी आप सोचो कि मेरा नीट में बहुत अच्छा नंबर आएगा, मैं नीट में बहुत अच्छा फोड़ के आऊंगा, और उसके लिए आप मेहनत करते रहो। अगर आपका स्कोर कुछ भी आ रहा है, 200 है 250 है, कुछ भी आ रहा है, बस एक पॉजिटिव थॉट अपने अंदर रखो कि मेरा सिलेक्शन होगा और मैं करके दिखाऊंगा। बस जो उसका रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, वो आप फुलफिल करना, आपका सच में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते इस वीडियो को यहाँ से। देखो, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे बच्चे ना बोल रहे हैं कि भैया मेरा केमिस्ट्री में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा, जबकि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप चाहोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और लास्ट के समय में अगर आप इस पे अच्छे से काम कर दिए तो भैया सच में अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि आप केमिस्ट्री में ना लाइक बायोलॉजी की तरह ही है, बहुत कुछ ऐसे है जो आपको याद करके रखना है, जिसको आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाओगे एग्जामिनेशन में। इसमें फिजिक्स जैसा इतना बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं कि आपको इतना बर्डन हो जाएगा कि न्यूमेरिकल में हम दिमाग लगा पाएंगे कि नहीं समय के, तो ये चीज आपको नहीं सोचना है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लिटरली बहुत ज्यादा स्कोरिंग है एज कम्पेयर टू बायोलॉजी। फिजिक्स से आप देखोगे तो फिजिक्स कंपेरिजन तो लिटरली बहुत स्कोरिंग है। आप अगर बायोलॉजी में केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो फिजिक्स में अगर आप नॉर्मल स्कोर भी करते हो तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका स्कोर लगभग 100 110 120 आ रहा है, तो कैसे आप इसको इंप्रूव करके 160 150 155 पे लेके जाओगे, और वो भी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। ध्यान सुना, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 स्टेप में अप्रोच बताऊंगा। वही अप्रोच होगा जो कि मैंने खुद भी फॉलो किया और बहुत सारे बच्चे हर साल फॉलो करते हैं, और उसका मार्क्स इंप्रूव होता है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान सब सुनना। अगर चैनल पे पहली बार है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस पॉइंट के बाद आगे वीडियो को स्किप मत करना, एक एक बात को सुन के जाना। सबसे पहला स्टेप है 3 डेज होल सिलेबस का रिवीजन करना। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारा स्कोर इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने बहुत कुछ रिवाइज नहीं करा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर तुम्हारा लाइक तुम्हें ऐसा लगता है कि हर चीजें टेस्ट में याद ही नहीं आ पाता है ना। तो एक मुझे पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक कमी है कि तुमने बहुत पहले बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा था, उसको दोबारा से देखे तक नहीं हो। और तुम्हें एक अप्रोच मैं बता रहा हूं, अप्रोच है 3 डेज होल सिलेबस का रिवीजन। बोलो कि भैया ये कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, 3 दिन में पूरा केमिस्ट्री को रिवाइज करना नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, मैंने किया है, सब करते हैं। कैसे करोगे सुनो। तुमको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम पूरा एनसीईआरटी को जाके पढ़ लो, तुम्हें बस इतना बोल रहा हूं कि तुम अपने क्लास नोट्स जो तुमने बनाया उस क्लास नोट्स को पढ़ोगे, साथ में तुम एनसीईआरटी को बस एक कवरेज करोगे यार कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी बस इतना। तुम्हें आगे मैं बताऊंगा एनसीईआरटी करना है, लेकिन कब करना है वो मैं पहले बताऊंगा। पहले तुम 3 दिन के अंदर अपने क्लास नोट्स को अच्छे से कवर अप कर लो, उसमें साथ में एनसीईआरटी को बस लेके चलना, और पीवाईक्यूज को अच्छे से कवर अप करना। मतलब है कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना, उसको समझना, उसमें कौन कौन क्वेश्चन आ रखा है उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना। अगर तुम्हारे पास पीवाईक्यू का बुक नहीं है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं पीवाईक्यू एक बहुत अच्छा बुक है जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम यूज कर सकते हो। ये दिशा पब्लिकेशन का 38 इयर्स का पीवाईक्यूज का बुक है। इसमें आपको नीट के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब कि अभी तक जो भी नीट में क्वेश्चन आ रखा है वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और वो भी जो क्वेश्चंस होंगे वो लेटेस्ट एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। मतलब बहुत चैप्टर ऐसे हैं जो डिलीट कर दिए गए, वो सारे चैप्टर यहां से भी आपको डिलीट मिल जाएगा। मतलब कि जो चैप्टर नीट में आ रहा है वो सारे चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ ही में हर चैप्टर का आपको सोल्यूशन मिलेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि एक एररलेस बुक होना। एक एररलेस
इस बुक आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है कि जो तुम देख रहे हो वो सही है, तुम उसको रेफरेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हो। और इस बुक के लास्ट में आपको कुछ स्टिकर्स मिलता है जिसको यूज करके आप अपने क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो कि ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को रिवीजन करना पड़ेगा, नीड टू रिवीजन क्वेश्चन है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रिवीजन करने में। और साथ ही में इसमें आपको 2025 के पेपर्स मिल जाएंगे, 2024 के दोनों सेशन के पेपर्स मिल जाएंगे, 2023 के, 2022 के, मतलब सारे पेपर जो अभी तक नीट में आया है वो सारे पेपर्स आपको मिल जाएगा। और साथ में इस केमिस्ट्री के पीवाईक्यू वाले बुक में आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सेपरेट चैप्टर मिलेगा जो कि लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे अच्छा लगा यहाँ पे कि एनसीईआरटी पेज वाइज आपको ट्रैकर मिल जाएगा, मतलब कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहां से आया हुआ ये भी आपको पता चल जाएगा। जब कोई चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो उसको आके यहाँ पे देखो कि उस चैप्टर से पीवाईक्यूज में क्या क्या आ रखा है। तुम्हें एट द एंड हमेशा ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आएगा वो तुम्हें नहीं देखना, क्या आएगा वो तुम्हें नहीं पता, लेकिन क्या आया हुआ ये तुम्हें पता होना चाहिए। मैं कभी भी तुमसे पूछूं केमिकल काइनेटिक्स से क्या आ रखा है बताओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा रिफ्लेक्स बन जाना चाहिए। तो जितना पढ़ सकते हो, जितना काम कर सकते हो पीवाईक्यूज पे करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो तुम इस बुक को यूज कर सकते हो। ये बुक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में मिल जाएगा। ये लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड भी लगा सकते हो एप्रन 10, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दिशा पब्लिकेशन के वेबसाइट पे अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आपको और भी कोई बुक चाहिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि अगर तुम्हारा ये 3 दिन के अंदर, देखो 3 दिन नहीं भी होगा, 4 दिन लगेगा, एक्स्ट्रा 1 दिन लगेगा, लगा लेकिन पहले ये काम कर लो। मैं तुम्हें एक लिस्ट भी दे दे रहा हूं चैप्टर्स के, जहां पे तुम्हें थोड़ा सा ये भी पता चल जाएगा कि वेटेज किसका ज्यादा रहेगा। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें मैं लिस्ट दे दिया हूं, टोटल 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर में अगर तुम देखोगे हाई वेटेज चैप्टर भी बहुत सारे हैं। ये अगर हाई वेटेज है, इक्विलिब्रियम हाई वेटेज चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स हाई वेटेज चैप्टर है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि जिस पे ज्यादा आता है तो उसको ज्यादा पढ़ेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। छोड़ना किसी को नहीं है, पढ़ना सबको है। एटलीस्ट इस 3 दिन के अंदर सारे नोट्स रिवाइज कर लिए, ये सारे वेटेज वाइज देख लिए। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया, ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया। तो मैं क्या करना है, जब भी सुबह उठते हो तो ये टारगेट बना लो कि आज मुझे पूरे दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है। देखो मैंने किया है तो मैं बता रहा हूँ, आज मुझे पूरे दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है। तो अब कैसे करोगे, अपना नोट्स निकाले, पेज नंबर 1 से स्टार्ट किए, पेज नंबर 1 से एंड तक गए, है ना, एंड तक गए। और उसमें हर एक क्वेश्चन जो हमारे टीचर करवा रखे हैं उसको देखते चलोगे। हर एक डिफरेंट जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो हमारा मार्क्ड होगा या फिर पॉइंटेड होगा यार कि प्रीवियस ईयर में आ रखा है, उसको लेके चलोगे। साथ में पीवाईक्यूज का बुक रखोगे और देखते चलोगे यार कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एक गो थ्रू करना बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा। बस 3 दिन करके देखो और तुम बाद में मुझे थैंक यू बोलना कि भैया आपने ये बताया था, मेरा मार्क्स इंप्रूव हुआ और एट द एंड तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा, ये मुझे बाद में बताना, ठीक है। तो ये 3 डेज का एक टारगेट ले लोगे। इसमें हमें 20 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है कि हर चैप्टर से लगभग 20 क्वेश्चन हमको करके चलना है। ये 20 क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में ही मिल जाएगा, एक्स्ट्रा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यूज को टॉपिक देख ले। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 होगा इसके बाद। ये काम तुमने कर लिया, अब इसके बाद स्टेप 2 पे आना है, वो है 21 चैप्टर को 10 डेज के अंदर कंप्लीट करना। बोलोगे भैया ये कैसे करें? तुम्हें करना क्या है कि देखो मैं तुम्हें ये जो बता रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आज केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी फिजिक्स को छोड़ ही दिए। ऐसा बिल्कुल मत करना प्लीज। फिजिक्स पे थोड़ा कम ध्यान दोगे तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन प्लीज बायोलॉजी को छोड़ना मत। सबसे ज़्यादा स्कोर तुम्हारा यहीं से आएगा। फिजिक्स को तुम अभी साथ में लेके चलो, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री को छोड़ना मत इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही है। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कॉम्बिनेशन बना लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कॉम्बिनेशन बना लो कि आज एक चैप्टर हमें ऑर्गेनिक का और एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का लेके चलना है, ठीक है। टोटल हमारे पास चैप्टर जो है 21 चैप्टर है हमारे नीट 2026 के सिलेबस के लिए। इसमें हमें टारगेट क्या रखना है कि हर रोज हमें 2 चैप्टर उठाना है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 चैप्टर। अब उस चैप्टर के आपको अब एनसीईआरटी को रीड करना है। एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। एक दिन में 2 चैप्टर हो जाएगा। मुझे पता है अगर तुम 15 घंटा का स्टडी करते हो ना यार, तो अगर 6 घंटा भी तुम केमिस्ट्री को दोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से तुम 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। तो एनसीईआरटी को प्रॉपर रीड करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है, उसको देख के चलना है। और साथ में अपने नोट्स को बस अब यहाँ पे कवर अप करो। नोट्स को थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो।
देखो फॉलो करो इसको। और क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज तुमने पहले भी सॉल्व किया है, अभी भी दोबारा से एक बार देख के चलो यार कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। देखो पीवाईक्यूज ने एक बेस क्रिएट करता है। मैं क्यों ज्यादा इंफेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यूज तुम्हें आइडिया देगा। आइडिया क्या चीज का देगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, तुमको उसी के हिसाब से पढ़ते चलना है। और ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स नाउ। अभी क्या है ना कि इस वक्त में तुम्हें ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, तुम्हें अब याद भी करना है, ठीक है। तो तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम किस पे देना, मैं एक और थोड़ा सा आइडिया बता दे रहा हूँ वेटेज के अकॉर्डिंग, कौन से चैप्टर पे तुम्हें ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग है, थर्मोडायनेमिक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन है। मैंने एक सीट भी बना रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तुम्हें मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। इस सीट को तुम जाके हमारे टेलीग्राम चैनल दी एप्रन बॉय से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा रिएक्शन मिल जाएगा, तुम इसको भी यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रैपिडली रिवाइज करने में या फिर कोरिलेट करने में सारे रिएक्शंस को, सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को, ठीक है। तो उसको यूज करना। और मैं फिर से बता रहा हूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन तुम्हारा बना होना चाहिए। अगर नहीं बनाए हो तो प्लीज ये दिन तुम्हारे लिए लिटरली बोनस दिन है कि तुम्हें आज ये वीडियो मिल रहा है और तुम आज मुझे सुन रहे हो। तुम आज के बाद जो हमारा 10 दिन होगा, इस 10 दिन के अंदर सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, चाहे वो एक्सरसाइज वाले हो, चाहे वो इन चैप्टर वाले हो। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को प्लीज मत छोड़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आते हैं, ठीक है। तो प्लीज ये एनसीईआरटी को मत छोड़ना और अपना एक रिवीजन कॉपी बना लेना। एक छोटा सा रिवीजन कॉपी रखोगे जिसमें तुम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि तुम बार बार भूल रहे हो उसको बस नोट करोगे, या फिर प्रीवियस कोई पॉइंट हो उसको बस नोट करोगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप 3 होगा, ये स्टेप 3 अप्रोच ये 10 दिन के बाद से स्टार्ट होगा। तुमने ये 10 दिन काम कर लिया, इसके बाद अब तुम रिकॉल करोगे। रिकॉल कैसे करोगे? रिकॉल मतलब ये नहीं कि लेके बैठ गए बस रिकॉल कर, नहीं। तुम्हें क्या करना है कि क्वेश्चंस के माध्यम से रिकॉल कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के माध्यम से रिकॉल करना। और दूसरा, तुम ओल्ड चैप्टर को रिवाइज भी करोगे, ठीक है। लाइक तुम ऐसे कर सकते हो कि आज जैसे कोई चैप्टर को मतलब नया कोई चैप्टर ऐड किए तो उसमें 1 घंटा भी अगर तुम पुराने चैप्टर को दे दोगे ना तो वो तुम्हारा रिकॉल हो जाएगा कि पुराने चैप्टर में क्या था। या फिर 1 घंटा में तुम चाहोगे ना तो आई थिंक 3 चैप्टर को तुम रिकॉल कर सकते हो। रिकॉल मतलब बस एक ओवरव्यू याद करना, या फिर आप नोट्स में जाके देख लिए। रिवाइज भी कर सकते हो, रिकॉल भी कर सकते हो। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना कि इस 40 दिन छोड़ो मत कहने का मतलब कि आज पढ़ लिया अब देखेंगे लास्ट में पढ़ लेंगे, ये मत करना। सबको रेगुलरली लेके चलोगे तुम्हारे दिमाग में वो कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा तो वो रिफ्लेक्स बन जाएगा। और ये बहुत जरूरी होता है। देखो नीट एग्जामिनेशन ना एक ऐसा एग्जामिनेशन नहीं कि जो तुम्हारा नॉलेज चेक कर रहा है। नीट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो ये चेक कर रहा है कि तुम कितना जल्दी डिसीजन ले पाते हो, तुम कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल क्या है, ये चेक करता है। नीट एग्जामिनेशन सिलेक्शन का एग्जामिनेशन है, ये एलिमिनेशन का एग्जामिनेशन है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एलिमिनेट किया था कुछ बेसिस पे। अगर तुम इस चीज को समझ गए ना, देखो नॉलेज सबके पास होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि नीट के पेपर को तुम लेके बैठ जाओ और 1 दिन के अंदर सॉल्व करो, तुम आराम से कर दोगे। अगर थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो तो आराम से 1 दिन के अंदर सॉल्व कर दो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 3 घंटे के अंदर सॉल्व करो तो फिर यहाँ पे नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे पास टाइम लिमिट हो गया है कि अब तुम्हें इतने समय में करना है, तुरंत सोचना पड़ेगा और यही चीज तुम्हें डेवलप करना। तो सब कुछ जो भी पढ़ रहे हो, अब जो भी पढ़ रहे हो उसको एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे रिवाइज करते रहो। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। फ्रीक्वेंट इंटरवल पे रिवाइज करते रहो, उसको लेके चलो, ऐसा छोड़ मत दो। छोड़ दोगे फिर भूल जाओगे, फिर लास्ट में लगे यार कि फिर से अब इतना समय लग रहा है पढ़ने में। अपने रिवीजन के टाइम को डिक्रीज करोगे ना तो लास्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं जब लास्ट का 5 दिन बचेगा ना, मैं फिर से एक बात आपको बताऊंगा उस समय। बस अभी तुम ये करते जाओ और देखना तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस रहेगा ना उस वक्त तुम्हें लगेगा कि भैया मेरा सिलेक्शन सच में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप अप्रोच है। रिकॉल करना बहुत जरूरी है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। प्लीज इस 3 दिन के अंदर जो मैं तुम्हें बताया वो पहले कर लो और उसके बाद 10 दिन का जो मैं टारगेट है वो कर लो और देखना तुम्हारा मार्क्स इतना ज्यादा इंप्रूव होगा, तुम्हें खुद भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये चीज जो है ना तुम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हें वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अब टेक केयर, पढ़ाई करते ना। आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे कि आपको फिजिक्स में क्या करने से आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।